तो यार एक नई न्यूज़ आ गई है कि शादी हो रही है नेहा तिवारी की। अब देखो, मैं जगत दीदी बोलती नहीं हूँ, सब लोग बोलते हैं जगत दीदी जगत दीदी। तो जगत दीदी बोल करके फ़ायदा नहीं है, सबको पता ही है कि बात किसके बारे में हो रही है, तो क्या ही बोलना जगत दीदी। फिर मैं नेहा बोलती हूँ सीधा। तो नेहा के लिए सब लोग बता रहे हैं कि नेहा की शादी हो रही है, शादी हो रही है। और हो कौन बता रहा है को सबसे पहले कौन? मेरे को जो भाई मैंने सुना है वो मैं बताती हूँ। वो मैंने सबसे पहले सुना भुइयन माता जो जो एक माता जी हैं, उनके चैनल से मैंने सुना कि उनकी शादी हो रही है। कभी वो बताएंगे नहीं कि उनका सोर्स कौन है भाई। मैं क्योंकि सोर्स तो कोई बता नहीं सकती। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है न्यूज़ वाली हैं, जिनको कि मतलब बोलते हैं ना NIA, FBI, रॉ, उस तरह का इनका न्यूज़ चैनल है। और इनके सोर्स भी उतने ही तगड़े हैं कि भाई ये बता नहीं सकती हैं। अगर ये बता देंगी ना कि नहीं ये मतलब इस तरह के जो है, इस तरह की रॉ एजेंट ने इनको ला करके भाई खबर दी है। जो एजेंसी वाले होते हैं ना कि भाई वो एजेंसी वो एजेंसी वो एजेंसी, इनको ला करके वो बंदा खबर दे रहा है। इसीलिए बता नहीं सकती किसी को। इतने तगड़े बंदे हैं इस चीज़ के लिए। खबर कौन सी? नेहा की। खबर कौन सा? लप्पू सचिन। खबर कौन सी? लप्पी के 5 महीने पहले कौन सा इंजेक्शन लगा। तो ये खबर जो है इतनी बड़ी बन चुकी है कि इनके जो सोर्स है ना उसको भी बचाने की ज़रूरत पड़ती है। और नहीं तो क्या पता कल सोर्स के साथ क्या हो जाए। कल क्या पता भाई नोट्स नेहा जो है सोर्स के साथ क्या करवा दे, या सचिन जो है अपने इनके जो सोर्स हैं सारे उनके साथ क्या करवा दे। इसलिए इन लोगों को सोर्स छिपाने की ज़रूरत पड़ती है। और खबर खोदा पहाड़ निकली चुईया। जब इन लोगों के पास में सच बताएं तो अब कुछ रह नहीं गया है बोलने के लिए। एक ये हैं, एक और दो चैनल वाली हैं, कोई लॉ वाला है, तो कोई कुछ है। तो यही 2-4 लोग हैं जिनके पास ये खबर आ रही है कि भाई नेहा की शादी हो रही है। ये सिर्फ खबरें इन लोगों के पास हैं। मेरे को लग रहा है इनको पूड़ी खाने का शौक चढ़ा हुआ है, या तो बिन बुलाए बाराती ये जाएंगे। और अभी हुआ था ना राम बहादुर कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, एक कोई कॉलेज है ना लखनऊ में, जहाँ पे अभी लड़ाई झगड़ा हुआ था कि भाई ये कॉलेज करके है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो पता चला कि भाई बिन बुलाए चले गए थे खाना खाने। धोया बहुत बाराती घर वालों ने। जो हॉल वाले थे उन लोगों ने अलग धोया उनको, और जो बारात जो जो बारात वाले थे उन लोगों ने भी धोया, और जो घर वाले थे उन लोगों ने भी धोया। 3 लोगों ने मिल के धोया है। नॉर्मली एक ही दो लोग धुलाई करते हैं, या तो घराती करते हैं या तो बाराती करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को घरातियों ने धोया, बारातियों ने धोया और हॉल वाले ने धोया। बात भाई चलो, वैसे मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, बहुत गलत हुआ, नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हैं, गलती हो गई। और अगर मान लो 2-4 लोगों का खाना खा ही लिया तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वैसे वहाँ पे गलतियाँ हुई थी बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सुनोगे। मैं उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं कर रही हूँ, पर फिर भी अगर आपको पता है स्टूडेंट्स का सुनोगे, तो वो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। उन लोगों ने फ़ोटोज़ दिखाई, CCTV बोला कि लाइए दिखाइए, लेकिन एक तरफा बात हो रही थी। मीडिया ने भी बोला कि नहीं स्टूडेंट्स की गलती थी। तो चलो उनकी बात अलग करते हैं, लेकिन ये बता रहे कि भाई धोया बहुत बुरी तरीके से गया था। और जो घर वाले थे उन्होंने बाराती जो थे उन्होंने बोला नहीं हमको धोया गया है, हमको गलत तरीके से धोया गया, स्टूडेंट्स ने भी हमको धोया है। हमारे ही लोग जब लात जूते पड़ते हैं तो पता नहीं चलता आता किधर से है और कौन मार रहा है, ये सब पता ही नहीं चलता है। तो उनको जो है, जो बाराती हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमको स्टूडेंट्स ने भी धोया है, हमको अपने ही बारातियों ने धो दिया, घरातियों ने धो दिया है। क्योंकि घरातियों को पता नहीं था कि हम घराती हैं कि बाराती हैं, तो इसलिए उन्होंने स्टूडेंट समझ के हमको धोया, और हॉल वाले ने भी धोया। तो भाई जो धोए गए हैं वो तीनों पार्टी जो है तीनों तरफ से धोई गई है। तो वही चीज़ मेरे को यहाँ भी लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा नेहा की शादी के लिए परेशान हो रहे हैं ना, नेहा की शादी हो रही है, नेहा की शादी हो रही है। भाई नेहा की शादी तो होगी, आपको क्या दिक्कत है? शादी तो होगी। तो उसकी शादी अभी हुई नहीं हुई, विदेश में हो रही है, लड़का बाहर रहता है, बाहर नौकरी करता है। सचिन को इस बात के लिए दुख है। एक तो भाई एडवोकेट साहिबा हैं, वो इस बात के लिए कल तक सचिन को जो गाली दे रही थी वो इस बात के लिए परेशान हो गई कि सचिन का दिल फिर से तोड़ा जा रहा है। फिर से तोड़ने वाली कौन सी बात होती भाई? क्या लगता है तुम्हारा पैचअप हो गया था नेहा से सचिन का? जब पैचअप ही नहीं हुआ था तो फिर से दिल तोड़ने वाली नहीं। एक लड़की को मेंटली किस लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है कि पहले उसको इंगेजमेंट की बात बता करके टॉर्चर की गई, फिर इंगेजमेंट तोड़ा गया, फिर उसकी बदनामी हुई, अब फिर विदेश वाले लड़के से शादी की जा रही है, तो अब उसकी जो है उसका मेंटल प्रेशर और बढ़ रहा है। तो बोल रही है क्या कि सभी लोगों को मिलके नेहा के खिलाफ केस करना चाहिए, क्योंकि उसने सचिन को 2-3 बार प्रताड़ित है। और काम नहीं रह गया आप लोग को? सही में कोई काम नहीं रह गया? हद है यार।
जब भी मैं सोचती हूँ अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी, अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, लोग ऐसा कर ही देते हैं कि फिर से एक बार हो जाता है कि नहीं, एक बार तो और बनता है वीडियो बनाना। तो जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि नेहा की शादी हो रही है, नेहा की, भाई पहली बात नेहा की शादी होगी। दूसरी बात ये है, जब वो खुद अपने चैनल से अनाउंस नहीं कर रही है तो आप लोग को पोस्ट कार्ड पे अपने हाथ से स्टैंप बना करके लगाने की क्या ज़रूरत है? इन्हीं चीज़ों के वजह से वो अच्छा करती है, नहीं बोलती है। और ये जो भुइयन माता है उसके मुंह में, नेहा के मुंह में सच में इतनी उंगली करती हैं, इतनी उंगली करती हैं, मुंह में नहीं एक्चुअली नाक में उंगली करती हैं। इतनी उंगली करती है ये लेडी कि बोलो बोलो, तुम नहीं बोल रही हो मतलब तुम गलत हो। और अब क्या बोल रही है कि वीडियोस तो ऐसे बना रही है, ब्लॉग तो ऐसे बना रही है, सरेआम पब्लिक में आकर के ब्लॉग बना रही हैं, हंस रही हैं जैसे कुछ गलती ही ना हो, कुछ शर्म ही नहीं आ रही। सचिन के भाई बारे में बोल लो बहन, वो भी तो ब्लॉग बना रहा है, वो भी तो वीडियोस बना रहा है, वो भी तो डिफेंडर ले रहा है। मनीषा के बारे में बोल रहा हूँ, दिल तो उसका भी टूटा है, लेकिन लग रहा है कि वो किसी रंगमंच पे बैठी हुई एक ऐसी अभिनेता है जिसको हर तरह के अभिनय एक ही दिन में करना हो, जो लप्पी है। सही में वो बैठ करके बोल रही है मेरा मन नहीं लग रहा था तो मेरा मन कर रहा है थोड़ा रो लूँ। ये कौन सी बात होती है? कह रहे मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं है, कुछ ने कुछ कहा नहीं है, किसी ने कुछ सुना नहीं है, ना ही मैंने किसी का कोई बेकार वीडियो देखा, लेकिन फिर भी मेरे मन में आ रहा है कि रो लूँ। तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है रो लूँ? तुम प्रमोशन कर रही हो, इतने प्रमोशन कर रही हो और तुम इतने खुश थी, तुम शॉपिंग कर रही हो, तुम फिल्म देखने जा रही हो, जिसको तुम बता रही हो हमको देखने जाना पड़ा। भाई थिएटर वालों ने कब से मजबूरी करना चालू कर दिया कि तुमको देखने ही आना पड़ेगा? तो जो ये सब तुम थंबनेल लगा रही हो ना, इसकी वजह से पब्लिक तुम्हारी बजा रही है भाई, दबा करके। सही में पब्लिक गंदे तरीके से कमेंट बॉक्स में बजा दी है कि भाई ये किसी एंगल से डिप्रेशन में नहीं लग रही है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, खुद गाड़ियाँ ले रहे हैं, घर ले रहे हैं नया, और ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया लप्पी को कि अरे भाई अब तो हमारा उतारा जा रहा है, अब तो हमारे कान को बजा दिया गया अच्छे तरीके से। तो इन्होंने क्या सोचा, चलो थोड़ा 5 मिनट रो करके सिंपैथी ले लूँ। तो तड़कता भड़कता सूट पहन के आ गई। पहले उसी सूट को सुबह देख करके बोल रही ये सूट पहन करके लगता है कि आज ही की दुल्हन हो, 6 साल होने वाले हैं शादी को इनके, और आज ही की दुल्हन है ये। और उसके बाद आ गई अब मन कर रहा है मैं रो लूँ। भाई मैंने मम्मी से बात करी, थोड़ा अच्छे से बात नहीं हो पाई, अब मैं दुखी हो गई। बोला किसने था कि अपने मम्मी से इस तरह से बात करो? हमने कहा, पब्लिक ने कहा? तो जब अकेले में बात की हो तो फिर रोने क्यों पब्लिक में आ जाती हो? ये बोलती क्या है कि लप्पी जो है बोलती है कि नहीं मेरा मन करता है कि अब मैं कुछ ना करूं। भाई अब तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल तक रहने दो। तुमने 1-2 महीने में इस तरह का कर दिया कि अब तुम लोग को 2 साल तक करने की ज़रूरत नहीं है, मान जाओ इस बात को। रोज़ बैंक जा रही होती हैं, बैंक जाना था, बैंक जाना था, बैंक जाना था, अकाउंट कर रहे हैं, करंट अकाउंट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट कर रहे हैं, एफडी अकाउंट कर रहे हैं। इनका अकाउंट का मतलब इतने पैसे हो गए भाई, बैंक वाला भी शायद नहीं रख पा रहा है, तो इनको रोज़ जाना पड़ रहा है। और पब्लिक को बनाने आ जाती हैं जब समझ में, जब इनको लगता है कि हाँ। तो मैं इसलिए बता रही थी कि जब अब पब्लिक ने जब कान बजा दिया अच्छे से तो इनको समझ में आ गया कि अच्छा अब मेरे को सिंपैथी नहीं मिलने वाले। तो कल आ गई, 5 मिनट रो के चली गई। अब भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा रो लेती हूँ, यही वाली बात है। इधर से इन लोगों का तो चल ही रहा है, अब उसके ऊपर डाल दी है कि नेहा की शादी, नेहा की शादी। अरे भाई उनका अपना चैनल है। नेहा को क्या लगता है कि एक छोटी सी चीज़, जो बंदा अपना चाय भी पीता है तो दिखाता रहता है, उसके गली में यार कचरे वाला आता है उसको दिखाती रहती है कि भाई हमारे गली में कचरा वाला आ गया, मैं और मेरा कचरा वाला, मैं और मेरा। जो बंदा अपने कचरे वाले को अपने सारे ब्लॉग में दिखा रहा है, वो बंदा अपनी शादी, अपनी इंगेजमेंट, अपना रिसेप्शन नहीं बताएगा? जिसका मेन रोजी रोटी ही यूट्यूब है, वो क्या करेगा? बताएगा नहीं? तो बताएगा। और अगर वो नहीं बताना चाहता है तो समझ लो कि वो खुद हाइड रखना चाहता है, खुद अपनी कुछ चीज़ें जो है पर्सनल रखना चाहता है, प्राइवेट रखना चाहता है। उसको भी आ गए, ये भी अगर ये सच में हो रही होगी इसको भी तोड़वा करके मानेंगे ये लोग। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो भाई साइड में हो, मतलब वाईटी के उस पर ना हो, अलग रह रहा हो, या ठीक है, या इन लोगों ने अपने कैसे कैसे करके करी हो कि हाँ भाई चलो ठीक है हम ये शादी करते हैं, कुछ प्लानिंग करिए। अब जब तक ये लोग उसको भी ना तोड़वा देंगे ना, अब ये उसको सामने लेकर के आएंगे, जब तक वो शादी भी नहीं तोड़वा देंगे, अगर इनकेस फिक्स हो रही है तो उसको भी जब तक तोड़वा नहीं देंगे तब तक सुकून नहीं आएगा। ये भुइयन माता है और एक एडवोकेट है। एडवोकेट को तो पहले एडवोकेट नेहा का फेवर कर रही थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम नेहा का फेवर करो, मैं उस बात के लिए नहीं बोल रही, पर इनको इस बात का दुख है कि भाई उसकी अकड़ नहीं टूट रही है, अकड़ नहीं टूट रही है। सच में यार, सच में बोला जाता है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं।
इनको इस बात का दुख है कि उसकी अकड़ क्यों नहीं वो आती है तुम्हारा अकड़ तोड़ने के लिए कि तुम अपना तो कंटेंट लाती नहीं हो, तुम अपना तो कुछ कर नहीं रही हो, तुम अपनी ब्लॉगिंग कर नहीं रही हो, तुम अपने कंटेंट ला नहीं रही हो, तुम हमारे कंटेंट पे चल रही हो। अकड़ तोड़ूंगी मैं, नेहा ने किसी दिन बोला? किसी दिन तो नहीं बोला। तो फिर तुमको उसकी अकड़ क्यों तोड़नी है? और कौन अकड़ में नहीं है यार, सबको अकड़ है। जो जो भीख भी मांग रहा है ना, उसको अपना ही अकड़ है। उसको जाओ ना, थोड़ा बोलो ना कि ये काम कर दो, वो तुमको बोल देगा कि 200 रुपया दूंगा दिहाड़ी, 300 रुपये रहोगे मेरे यहाँ। तो अकड़ तोड़ो ना थोड़ा। रानू मंडल के पीछे, रानू मंडल के लिए, रानू मंडल की अकड़ जब नहीं टूटी, जबकि वो कुछ नहीं थी, पहले भी स्टेशन पे भीख मांगती थी, आज फिर से नौबत आ गई। वैसे कभी नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, पर सही में एक टाइम पे बहुत फेमस हुई, बाद में ऐसा हो गया उसके साथ। तो अकड़ तो आज भी उसकी नहीं टूटी है। और यूट्यूबर्स जाते हैं उसके यहाँ, रानू मंडल के यहाँ रोज जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए। वो तो नहीं बुलाती किसी को, किया किसी को उसने लेटर भेजा ना, किसी बड़े से बड़े यानी हिमेश रेशमिया को उसने खुद नहीं बुलाया था, वो खुद गए थे। तो उसकी अकड़ तो आज भी नहीं टूटी है। तो जब रानू मंडल का अकड़ नहीं टूटा, उसके अकड़ नहीं टूटे, बहुत सारे लोग हैं यार जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है। सचिन का अकड़ टूटा है। सचिन को जो है, यही लोग हैं जो जा करके अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे डिफेंडर लेने के लिए बधाई हो, डिफेंडर लेने के लिए बधाई हो, डिफेंडर ले रहे हो, डिफेंडर ले रहे हो। वो बंदा बता रहा है, खुशी से फूले नहीं समा रहा है, फट रहा है खुशी से कि भाई मैं 1,60,00,000 की डिफेंडर ले रहा हूँ, लैंड रोवर डिफेंडर, लैंड रोवर डिफेंडर। तो बता रहा है, कपड़े तो नेहा के बेच करके ले रहा है, नेहा के कपड़े बेच करके ले रहा है। उसके बाद भी यही लोग हैं जो जाकर के उधर कांग्रेस कर रहे हैं और इसको आकर के गाली दे रहे हैं कि इसकी शादी हो रही है, शर्म नहीं आ रही है, फिर से शादी, शर्म नहीं आ रही है, फिर से लड़का देख रही है। लड़की देख ले, तुम लोग को देख ले, भुयन माता को देख ले। मेरे को तो लगता है कि अगर एक बार भुयन माता से प्रेम से पूछ दे कि मानोगी लव मैरिज के लिए कि अरेंज मैरिज वाला रिश्ता भेजें, हमको लगता है बिछ जाएंगे भाई ज़मीनों पे कि हमसे 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 करो, हमसे शादी करो। सही में पता नहीं यार किस बात की चिढ़ है, हद है लोगों की।